नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं इन्फो हब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिनांस के बारे में, जिसमें आप जानोगे कि बिनांस पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और किस तरह से ट्रेडिंग के ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके ऊपर। ठीक है। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है, फ़िलहाल आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताना। फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बारे में बताना। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसमें ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो अपनी फ़ंड में जाते हैं। फ़ंड में जाने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे ऊपर, स्पॉट, मार्जिन, फ्यूचर, फिएट एंड लैंडिंग। मैं वन बाय वन में इसको बताता हूँ आपको क्या है ये। स्पॉट मार्केट में क्या है कि आपको जितने भी कॉइन्स अवेलेबल हैं, अगर बाय सेल करना है, सिंपली बाय सेल करके होल्ड करके आप रख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास SC अभी पड़े हुए 6480 SC पड़ा हुआ है। इस तरह अलग अलग कॉइन पड़े हुए जिसमें मैं सिंपली होल्ड कर रहा हूँ, एंड जैसे प्राइस अप जाएगा मैं सेल कर दूँगा। ठीक है, जैसे आप अदर एक्सचेंज पे करते हैं उसी तरह आप यहाँ पे बाय एंड सेल कर सकते हैं। ये हुआ स्पॉट ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग पे आते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग जैसे कि आप ऑप्शन देख पा रहे हो यहाँ पे 3x लो रिस्क, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, बोरो, रीपे एंड ट्रांसफ़र। यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, जैसे कि स्पॉट वॉलेट से आपको मार्जिन वॉलेट में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना हो, या स्पॉट वॉलेट से मार्जिन वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करना, तो ईजिली कर सकते हो। ठीक है। एंड बोरो ऑप्शन ये है कि ये लोन, एक टाइप का लोन कह सकते हैं, कि हमें अगर पता है कि किसी कॉइन की वैल्यू हाई जाने वाली है एंड कुछ समय के बाद वो फिर से अपने लेवल पे, मतलब वो डाउन हो जाएगा कुछ समय के बाद। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि उस हमारे पास जितना भी वैल्यू पड़ा हो, जैसे $10 पड़ा हो या $50 पड़ा हो, सपोज हमारे पास $10 पड़ा है, तो हम $10 के बेस पर और $10 हम लोन ले सकते हैं, और इसमें जो भी मार्जिन दिया उस मार्जिन से हम लोन ले सकते हैं। उस लोन लेकर के हम कॉइन को बाय कर सकते हैं लो प्राइस में है, जैसे ही हाई प्राइस में जाता है उसे सेल कर देते हैं, एंड देन जैसे वो लो फिर से लो आता है, एंड देन हम उसको उनका रीपे कर देते हैं। जितना भी हमने कॉइन बाय किया था उस कॉइन को हम रीपे कर देते हैं, अपना बेनिफिट निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये है सिंपली, जो भी इनका इंटरेस्ट रेट होता है वो पर कॉइन का ऑलरेडी डिफाइन होता है, जिसमें आप ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन में आकर के। फ्यूचर ट्रेडिंग जो आपको मैं अंत में बताऊंगा, फिर भी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, ये भी एक टाइप का लोन सिस्टम ही है, जिसमें आप लेवरेज, आपने सुना होगा लेवरेज एक टाइप का लोन ही वर्ड है। ठीक है, जिसमें आप लोन ले करके, मतलब आपके पास अगर $10 पड़ा है तो उसका 10x लेवरेज जिसे बोलते हैं, 5x लेवरेज, 125x लेवरेज, इस तरह से हम लेवरेज ले सकते हैं। मतलब आपके $10 पर आपको 10 गुना उधार या लोन मिल सकता है। ठीक है। फिएट सिंपली आपको ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि आपको ATM कार्ड से, डेबिट कार्ड से बाय करना तो वो बाय कर सकते हो। लैंडिंग एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके पास टाइम नहीं है ट्रेड करने का, आप ट्रेड नहीं करना चाहते हो, बस आपको सिर्फ बाय करके होल्ड करके उस पर बेनिफिट्स लेना है। इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको क्या करना है, जो भी आपने कॉइन बाय किया है वो आपको यहाँ पे ला देना है एंड यहाँ पे होल्ड करना है। इसमें बिनांस का अलग अलग मतलब रेशियो दिया हुआ है, जिसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, और उस कॉइन पे जो भी आपने यहाँ पे लैंड करा है उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। तो उस हिसाब से आपको ईयरली और 14 डेज़ और 7 डेज़ पे उसका इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है। ये एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको लॉस तो बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट ही होता है। बट इसमें आपको लैंडिंग में आपको होल्डिंग करने का पावर होना चाहिए। ठीक है। आते हैं हम अपने मोटिव पे, जो हमारा मोटिव है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग के मैं ऑप्शन से मैं बताया आपको लेवरेज। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक ट्रेड ओपन है इथेरियम में, जो मैंने एक बाय ऑर्डर रखा हुआ है। मैं इसको ऑप्शन को ओपन करता हूँ, देन आपको मैं बताता हूँ सी इथेरियम USDT। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ऑर्डर ओपन है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन 6 ऑप्शन अवेलेबल है, साइज़, ROE, मार्जिन, एंट्री प्राइस, मार्केट प्राइस एंड लिक्विडेशन प्राइस। इन सारी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थिंक है वो है लिक्विडेशन प्राइस। लिक्विडेशन प्राइस वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये जो मेरी एंट्री प्राइस है, मैंने जो बाय किया है वो 213.34 पे मैंने बाय ऑर्डर रखा था। ठीक है। अब 213.34 से ये अप गया है, जो अभी फ़िलहाल वैल्यू चल रही है इथेरियम की, जो $218.90 चल रही है। इट मीन्स मैंने जो बाय किया था, जो मेरी बाइंग वैल्यू थी उससे ऊपर चला गया है, नीचे नहीं है। अगर ये 213.34 से नीचे जाता तो मुझे लॉस होता। तो फिलहाल ये आप देख सकते हो मेरे को $12.10 का यहाँ पे प्रॉफिट है, और यहाँ पे साइज़ देख सकते हो मेरे को
2.209 इथेरियम मिले हुए हैं। और मेरा जो मार्जिन देख सकते हो, जो मेरा वैल्यू इसमें लगा हुआ है, जितना USDT लगा हुआ है, $48.34 इसमें लगा हुआ है। ठीक है, सो आपको मैं अभी सिंपल ऑप्शन दिखा देता हूँ कुछ बाय एंड सेल का। जैसे कि मुझे पता है कि ये मार्केट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। ठीक है, सो इसमें ये बेनिफिट है कि आप इजीली दोनों वे में बेनिफिट्स ले सकते हैं। अगर आपका मार्केट अप जा रहा है तो भी बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आपका मार्केट डाउन जा रहा है तो भी बेनिफिट ले सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको ग्राफ्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मार्केट की न्यूज़ का अपडेट होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसमें ट्रेडिंग बिंदास कर सकते हो एंड आपको अच्छा खासा गेन भी इसमें ले सकते हो। ठीक है, सो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे करंट वैल्यू जो चल रही है इथेरियम की, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, 218.84 एंड 218.80। तो ये जो वैल्यू दिख रही है वो आपकी लेटेस्ट मार्केट की प्राइस दिख रही है। ठीक है, अभी सपोज मेरे पास जो अवेलेबल बैलेंस है 42.49 USDT है एंड जो मेरा लेवरेज यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे 10x का है। मैं यहाँ पे लेवरेज मेरा सेट कर सकता हूँ, जितना मुझे लेवरेज रखना हो वो मैं लेवरेज रख सकता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लेवरेज है मेरा, जितना मुझे रखना है मैं रख सकता हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम 10 लेवरेज रखें, उससे ऊपर ना जाए, 10 से कम ही रखें। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे पास अभी $42.48 पड़ा हुआ है, तो मैं उस पर मेरा यहाँ पे परसेंटेज में लगाऊंगा। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो मेरा डॉलर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। सो सपोज़ मेरा 50% मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो 50% मेरा लगेगा 21.18 USDT, जिससे मुझे 0.957 USDT मतलब इथेरियम मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बाय ऑर्डर क्लिक करता हूँ तो बटोबेस है कि मैं ये 218.98 से बाय कर रहा हूँ और वैल्यू अभी चली गई है 219.5। ठीक है, सो मुझे ये प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर आपकी बाइंग वैल्यू से प्राइस अप गई तो आपको प्रॉफिट होगा, एंड अगर आपकी बाइंग वैल्यू से प्राइस नीचे गई तो आपको लॉस होगा जब आप बाय ऑर्डर क्लिक करते हैं। तो सेल ऑर्डर में सेम है। सेल ऑर्डर में कैसा है, अगर आपको पता है कि आपका मार्केट अब इस प्राइस से नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे देख सकते हो आप 219.05 इथेरियम प्राइस चल रही डॉलर में। ठीक है, तो अगर मुझे पता है कि ये 219 से अब नीचे जाने वाला है, सो मैं सीधा सेल ऑर्डर रखूँगा जितना भी मेरा होगा, और मैं सेल ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा पोजीशन यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। एंड अगर ये वैल्यू नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हो ना, वैल्यू नीचे जाएगी 219.05 से वैल्यू नीचे जाएगी, अगर 218 चला गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है, मतलब दोनों वे में आप प्रॉफिट ले सकते हैं। आइदर मार्केट डाउन जा रहा हो या तो अप जा रहा हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इससे प्रॉफिट ईजिली ले सकते हैं, बट आपको मार्केट का डीप नॉलेज होना चाहिए। एंड और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं, यहाँ से अलग अलग कॉइन्स अवेलेबल हैं जो मेरे फेवरेट में रखे हुए, EOS, XRP, इथेरियम क्लासिक, और भी जिस पे मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल के लिए अगर बताऊँ तो मैं एक बाय करता हूँ XML को। ठीक है, जो XML की करंट वैल्यू चल रही, देखिए 67.35 चल रही है, बट यहाँ पे 67.45 चल रही है। मतलब अगर मैंने इस प्राइस में अगर मैंने इसकी वैल्यू को लिया, सपोज़ मैं अपना ज़्यादा वैल्यू नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल के आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे जो भी 42.94 USDT मेरे पड़े हैं, मैं उसके सिर्फ 9% यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये ऑलरेडी डाउन है 76750 से। ठीक है, अब मुझे पता है इससे डाउन जाएगा, अप नहीं जाएगा, सो मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करता हूँ एंड सेल ऑर्डर पे, सो मैं इसको सेल ऑर्डर पे रखता हूँ। इधर देखोगे आप, ये मैं कम से कम ले रहा था आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो मैं ये सेल पे क्लिक करता हूँ एंड ये कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ गई है, बट अभी हमारा पोजीशन ओपन नहीं हुआ है। ये हमारा पोजीशन ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, बट अभी हमारी वैल्यू आ नहीं रही है। सो लेट मी चेंज द वैल्यू, मैं अपनी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, हमारी वैल्यू आगे देखिए फिल हो चुका है।
ठीक है। तो हमने XML बाय कर लिया है, हमारी पोजीशन यहाँ पे दिख रही होगी। देखिए फ़िलहाल आपको यहाँ पे दिख रहा है XML USDT में कोई यहाँ पे $0.10 का बेनिफिट हो चुका है, बिकॉज हमने उतना लिया था। ठीक है, हमने हमारी साइज़ जो है हमने XML की 638 XML हमने बाय कर लिया, उसमें हमें बेनिफिट इतना हो रखा है। ठीक है, और मार्जिन हमारा कितना $2.15 ही सिर्फ लगा हुआ है। ठीक है, हमारी एंट्री प्राइस दे सकते हो 0.06759 है, और मार्क अभी प्राइस जो चल रहा है वो 6740, मतलब हमारी एंट्री से डाउन चल रहा है, इसीलिए हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और हमारी लिक्विडेशन प्राइस है 0.2, मतलब इस वैल्यू पे आएगा तो हमारा जीरो हो जाएगा। ये जितना भी $2.15 है वो हमारा जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो सिंपली मैं आपको ये समझाने के लिए एक ट्रेड ओपन किया, इस तरह से इसमें प्रॉफिट लिया जा सकता है। देन आप आते हैं हम नेक्स्ट पे। सो इसी तरह हम दोनों वे से प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर हमको पता है किस तरह से करना है देन हम प्रॉफिट ले सकते हैं। सो अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच।